दोस्तों, जब एक लड़का कलेक्टर बनने के बाद अपनी सरकारी गाड़ी में अपने घर पहुंचता है तो उसके घर में उसे कोई भी पहचान नहीं पाता। पड़ोसियों से जब पूछता है तो उसे पता चलता है कि एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उसकी बहनें वहां पर मजदूरी किया करती हैं। वो अपनी गाड़ी से इस बिल्डिंग पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी तीनों बहनें मजदूरी कर रही हैं और जो ठेकेदार है वो उन पर बार-बार फटकार लगा रहा है। वो इस चीज को देखकर थोड़ा-सा मायूस हो जाता है और तभी उसकी बहन उसे देख लेती है। पहले तो उनकी पहचान में नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो उसे पहचान लेती है तो भाग कर आती है। सभी काम धंधे को छोड़कर और अपने भाई के गले लिपटकर जोर-जोर से रोने लगती है। इधर जो कलेक्टर साहब थे, वो भी अपनी बहनों के गले मिलकर रोने लगते हैं। आखिर क्या कहानी थी? क्या किस्सा था? किस वजह से उस कलेक्टर की बहनें इस तरह से मजदूरी करने पर मजबूर हो गई? पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। आज की कहानी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। आज की कहानी में दर्शाया गया है कि अगर पैसे भी ना हो और इंसान के हौसले बुलंद हो तो वो बहुत बड़ा व्यक्ति बन सकता है। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से चलकर गुजरात में जाकर रहने लगता है रोजगार की खोज में। और यहाँ आकर वो एक झुग्गी झोपड़ी बनाते हैं और उसे झुग्गी झोपड़ी के अंदर पूरा परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माँ बाप और उनके 4 बच्चे हैं। बड़ी 2 बेटियां हैं और उससे छोटा एक लड़का है और एक उससे छोटी बेटी है। यानी कि परिवार में कुल 3 लड़कियां थी, एक लड़का था और 2 माँ बाप थे। ये 6 लोगों का परिवार एक झोपड़ी के अंदर रहा करता है। माँ बाप मजदूरी किया करते हैं और मजदूरी करके अपने घर का भरण पोषण कर रहे हैं। जो लड़का है वो एक स्कूल में एडमिशन लेता है जो कि सरकारी स्कूल था और वहां से अपने स्कूल एजुकेशन को करने लगता है। पढ़ाई में वो काफी अच्छा था। तो तभी चारों भाई बहन एक बार खेल रहे थे तो बहन अपने भाई से पूछ लेती है कि भैया, तुम क्या बनना चाहते हो बड़ा होकर? तो भैया ने कहीं से सुन रखा था कि कलेक्टर एक बड़ी ही पोस्ट होती है। तो वो एकदम से कह देता है कि बहन, मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ। अगर मुझे मौका मिला तो मैं कलेक्टर जरूर बनूंगा। इसके बाद जो बहनें होती हैं वो अपने भाई से वादा करती हैं कि भाई, तो तुझे कलेक्टर बनने के लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम तुम्हें कलेक्टर बनाकर ही रहेंगे। अब इसके बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं। जो लड़का है उसकी स्कूल के एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है और जैसे ही उसकी स्कूल के एजुकेशन कंप्लीट होती है तो वो अपने माँ बाप के पास आता है और माँ-बाप से कहता है कि पापा, मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, तो अब मैं तुम्हारे साथ जाकर तुम्हारी मेहनत मजदूरी में हाथ बटाया करूंगा। जैसे ही वो ये बात कहता है, तो उसकी जो बड़ी बहन थी, वो एकदम से सामने आती है और अपने माँ बाबूजी से कहती है कि मम्मी पापा, ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है और ये कलेक्टर बन सकता है। आप इसे कलेक्टर बना दीजिए। ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है। माँ बाप अनपढ़ थे, उन्हें तो नहीं पता था कलेक्टर के बारे में। लेकिन जब उनकी बेटी उन्हें बताती है तो वो लोग भी कहते हैं कि बेटा, अगर तू इसे कर सकता है तो बिल्कुल कलेक्टर बन जा, हमारी भी कंगाली दूर हो जाएगी। इस बात को सुनने के बाद जो लड़का है वो अपने माँ बाप से कहता है कि माँ बाबूजी, इसे मैं कर तो लूंगा, लेकिन इसको करने के लिए काफी ज्यादा पैसे खर्च होंगे और उतने पैसे हमारे पास नहीं हैं। तभी मैं अब स्कूल के एजुकेशन करने के बाद आप लोगों से बोल रहा हूँ कि मैं भी आपके साथ मजदूरी पर जाया करूंगा। इसके बाद उसके पिता उसे समझाते हैं, कहते हैं कि बेटा,
अगर तू पढ़ लिख कर कोई बड़ा आदमी बन गया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी और हमारे आने वाली नस्लें सही से इस दुनिया के अंदर रह सकते हैं। और वो कहता है अपने बेटे से कि बेटा तू जा कलेक्टर की पढ़ाई कर, अगर तू कलेक्टर बन सकता है तो बन जा। इसके बाद वो लड़का एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। गवर्नमेंट कॉलेज का थोड़ा ही खर्चा था, उस खर्च को उसके माँ बाप मेहनत मजदूरी करके दे देते हैं। धीरे धीरे उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वो अपने माँ बाप से कहता है कि माँ बाबूजी आप मुझे कोचिंग करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा और उसके लिए थोड़े ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। तो जो उसके माता-पिता हैं वो कहते हैं कि बेटा तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, पैसों की चिंता छोड़ दे। हम लोग डबल मेहनत कर लेंगे और डबल मेहनत करके तुम्हारे पैसों का जुगाड़ कर देंगे। अब उसके माँ-बाप और भी ज्यादा मेहनत किया करते और साथ ही साथ उसकी जो बड़ी बहन है, वो भी मेहनत करने के लिए जाया करती। इधर जो बेटा है, वो कोचिंग करने के लिए दिल्ली चला जाता है। मुखर्जी नगर और वहां पर इसकी पढ़ाई करने लगता है। पढ़ाई करता रहता है, धीरे धीरे बहुत ज्यादा मेहनत करता है, अपने घर वालों से भी बात किया करता। जब भी उसे पैसों की जरूरत होती कोचिंग के लिए या किताबों के लिए या फिर कमरे के किराए के लिए तो उसके घर वाले उसके लिए टाइम पर पैसे भेज दिया करते। अब धीरे धीरे समय गुजरता है, लड़का बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था, उधर उसके माँ-बाप भी मेहनत कर रहे थे और माँ-बाप के साथ-साथ उसकी सबसे बड़ी बहन भी उनके साथ मजदूरी पर जाया करती है। अपने भैया की पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए अब जो ये लड़का है, वो आईएएस के एग्जाम में बैठता है, प्री को क्लियर कर लेता है। प्री को क्लियर करने के बाद वो अपने घर फोन करता है और अपने माँ-बाप को ये खुशखबरी देता है। माँ-बाप इस बात को सुनकर बड़े ही खुश होते हैं। वो अपने बेटे को संतुष्टि देते हैं और कहते हैं कि बेटा तू और आगे पढ़ और अपना आगे का काम भी अच्छी तरह से कर। वो उन्हें बताता है कि इसके बाद 2 एग्जाम और देने हैं। मेरे को एक तो मेरा मेंस होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद मैं कलेक्टर बन जाऊंगा। इस बात को सुनकर माँ-बाप उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि बेटा और आगे पढ़, तुम्हें जो भी पैसे चाहिए हमें बता दिया करना, हम लोग तुम्हारे पैसों का एक जुगाड़ कर देंगे। अब धीरे धीरे मेंस एग्जाम नजदीक आ रहा था और तभी इस दौरान उसके माँ बाप की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब जैसे उसके माँ-बाप की एक कार एक्सीडेंट में मौत होती है, तो छोटी बहन एकदम से कहती है कि भैया को बता दो, दीदी। लेकिन जो उसकी बड़ी बहन होती है, वो एकदम से रुक जाती है। उसे पता था कि उसके भाई का दूसरा एग्जाम है और दूसरे एग्जाम में अगर वो ऐसी खबर सुनेगा, तो उसका ध्यान पढ़ाई से हट जाएगा। इसके बाद वो बहन अपने भाई को नहीं बताती है। जब भी भाई का फोन आया करता, वो माँ-बाप से बात करने के लिए बोला करता, तो उसे टाल दिया करती। कह दिया करती कि माँ बाबूजी आराम कर रहे हैं। कभी कह दिया करती कि माँ बाबूजी मेहनत मजदूरी के लिए गए हैं। इसी तरह से उसका एग्जाम क्लियर हो जाता है और मेंस एग्जाम क्लियर होने के बाद भाई अपनी बहन से बात करता है और उसे बताता है कि मेरा मेंस एग्जाम क्लियर हो गया है, माँ बाबूजी को बुला दो और उनसे मेरी बात करवा दो। इस बात को सुनकर उसकी बहन एकदम से रोने लगती है और उसे हकीकत बता देती है। वो बताती है कि माँ बाबूजी की तो काफी दिन पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम्हारे ऊपर माँ बाबूजी ने बहुत ज्यादा मेहनत की है और तुम भी काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो। अगर तुम्हें ये खबर पता चलती तो तुम एग्जाम में नहीं बैठ पाते, उससे पहले ही वहां से वापस आ जाते और घर को संभालने लगते। इसके बाद उसका भाई भी बहुत ज्यादा रोता है, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे को संभालते हैं और संभालने के बाद जो भैया है वो कहता है कि बहन
अभी मेरा एक इंटरव्यू और रह रहा है और इंटरव्यू के बाद मैं कलेक्टर बन जाऊंगा। इसके बाद बहन उसकी संतुष्टि देती है और कहती है कि भाई तू जल्द से जल्द कलेक्टर बन जाए और उसके बाद हम लोग एक साथ रहेंगे। अब जो भैया है वो इंटरव्यू के लिए जाता है, इंटरव्यू के लिए अच्छे से कपड़े खरीदता है। कुछ पैसे पहले ही उसके माँ बाप ने भेज रखे थे, वो भी थे। उसके बाद और कुछ पैसे उसकी बहन और भेज देती है। अब अच्छे से कपड़े सिलवा कर और उन्हें पहनकर इंटरव्यू के लिए जाता है। वो वहां पर जाने के बाद जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति था, वो उसे उसके जीवन के बारे में पूछने लगता है। तो वो उसे अपने सारी कहानी बता देता है और जैसे ही वो इंटरव्यू लेने वाला उसकी सारी कहानी सुनता है, तो कहानी को सुनने के बाद उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कैसे गरीब लड़का झोपड़पट्टी से उठकर यहाँ तक आ गया। इस इंटरव्यू को देने के लिए उसके बाद कुछ सवाल भी वो इंटरव्यू में उससे पूछता है। अब सवालों के सटीक जवाब वो लड़का उन्हें दे देता है। अब इसके बाद उसका इंटरव्यू अच्छा जाता है और वो जाकर ये बात अपनी बहन को बताता है कि बहन, मेरा इंटरव्यू अच्छा गया और शायद मैं इसी बार कलेक्टर बन जाऊंगा। अब इसके बाद धीरे-धीरे कुछ दिन और बीतते हैं और कुछ दिन जैसे ही बीतते हैं तो उसका रिजल्ट आ जाता है। जब रिजल्ट आता है तो उसका ग्रेड में नंबर पड़ा था और इस ग्रेड में जैसे ही नंबर पड़ता है तो सबसे पहले ये बात वो अपने सबसे बड़ी बहन को बताता है और कहता है कि बहन, आज से मैं कलेक्टर बन गया हूँ। इस बात को सुनने के बाद उसकी बहन फूले नहीं समाती है। अपनी दोनों बहनों को ये बात बताती है और कहती है कि हमारा भाई कलेक्टर बन चुका है। तभी वो बड़ी बहन अपने भाई से कहती है कि भैया, अब तो तू कलेक्टर बन गया है, अब तो घर आ जा और सभी मिलजुल कर एक साथ रहेंगे। लेकिन तभी जो उसका भाई है वो कहता है कि बहन, अभी तो मेरी कुछ ट्रेनिंग रह रही है और ट्रेनिंग होने के बाद ही मैं घर आऊंगा। अब दोस्तों, इसके बाद जो भाई है वो ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और उसकी बहन मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण कर रही थी। धीरे धीरे उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। ट्रेनिंग के बाद उसे एक अच्छी जगह पर पोस्टिंग मिल जाती है और जैसे ही उसकी पोस्टिंग का पहला दिन होता है, तभी वो अपनी सरकारी गाड़ी लेकर सीधा अपने घर आता है। दोपहर का समय था। घर जाकर उस झुग्गी के अंदर देखा तो उस झुग्गी के अंदर कोई भी नहीं था। अब उसके बाद में आस पड़ोस वालों से पूछता है कि यहाँ पर मेरी बहन रहती थी, वो कहाँ गई है? तो आस पड़ोस वाले बताते हैं कि तुम्हारी बहन तो दिन में जाकर मजदूरी किया करती है। तो वो पूछता है कि फिलहाल वो कहाँ पर मिलेगी? तो वो पड़ोस का एक व्यक्ति उसे बता देता है कि उस जगह पर एक बिल्डिंग बन रही है और इस बिल्डिंग के ठेकेदार के नीचे तुम्हारी बहन काम किया करती है। अब जो वो लड़का था, वो अपनी गाड़ी में बैठकर सीधा उसी जगह पर पहुंचता है, जहां पर एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और वहां पर उसकी तीनों बहनें मजदूरी कर रही थी। कोई ईंट पकड़ा रही थी, तो कोई रेत बजरी का तसला लेकर मिस्त्री के पास जा रही थी और जो ठेकेदार था, वो बार-बार उन पर झल्ला रहा था, उन्हें धमका रहा था। लेकिन उसकी बहनें चुपचाप उनकी बातों को सहते हुए काम कर रही थी। जैसे ये मंजर कलेक्टर साहब देखते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं और वो अपनी बहनों के ऐसी दशा देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसकी बहनें जैसे ही देखती हैं तो एक बार में उन्हें पहचान नहीं पाती। वो सोचती है कि कोई अधिकारी आया होगा इस बिल्डिंग का मुआयना करने के लिए। लेकिन जब गौर से देखती हैं तो सबसे छोटी वाली बहन उसे पहचान लेती है और एकदम से भागकर जाकर गले लग जाती है। जैसे छोटी वाली बहन अपने भाई के गले लगती है, तो और दोनों बहनें भी भागकर जाकर उसे पहचान लेती हैं और उसके गले लगकर फूट-फूट कर रोने लगती हैं। और दोस्तों, इसके बाद वो अपनी बहनों को गाड़ी में बैठाकर
जहाँ पर झुग्गी में वो लोग रहा करते थे, वहाँ पर ले जाता है। वहाँ कलेक्टर साहब के साथ वो तीनों लड़कियाँ आती हैं, तो जो बस्ती के और भी लोग थे, वो बड़ा ही आदर करते हैं। फूल माला से कलेक्टर साहब का स्वागत करते हैं। उसके बाद वो अपनी बहनों से कहता है कि बहनों, जो भी तुम्हारे कपड़े हैं उनको अपने साथ ले लो। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे। क्योंकि कलेक्टर साहब को एक सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था, तो उसी क्वार्टर के लिए वो अपनी बहनों को वहां से बिठाकर अपने साथ ले जाता है। अब उस सरकारी आवास के अंदर वो लोग कुछ दिन रहते हैं, और कुछ दिन रहने के बाद वो भाई अपनी सबसे बड़ी बहन के लिए एक लड़का ढूंढता है। लड़का भी एक ऑफिसर था, और इस ऑफिसर से अपनी बहन की शादी करवा देता है। बड़ी बहन की शादी करवाने के लिए बाद वो छोटी बहन के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढता है, और उसकी भी शादी कर देता है। अब उसके बाद बचती है तीसरी वाली बहन, जो सबसे छोटी थी। जैसे ही वो उससे शादी के लिए बात करता है, तो बहन कहती है कि मैं भैया बाद में शादी करूंगी, मैं आपसे छोटी हूँ। आप ऐसा करो, पहले आप शादी कर लो। नई नई भाभी आएंगी, उसे भी तो सब चीजें बताने के लिए कोई यहाँ पर चाहिए। तभी वो भैया अपनी बहन को समझाता है कि बहन, आजकल की औरतें ऐसी होती हैं कि तुम्हारा जीना दुश्वार कर देंगी, और उसके आने के बाद क्या पता मैं तुम्हारी शादी कर पाऊं या नहीं। क्योंकि वो कलेक्टर था, दोस्तों, सब चीजों के बारे में पता था कि आजकल किस तरह की महिलाएं होती हैं। तो वो ऐसा कहकर अपनी बहन को समझाता है, और समझा बुझाकर उसके लिए भी एक अच्छा सा लड़का देखता है, और उसकी भी शादी कर देता है। अब कलेक्टर साहब अपने काम को अच्छी तरह से ईमानदारी से करते हैं, और धीरे धीरे करके 1-2 साल और गुजर जाते हैं। अब तीनों बहनों ने मिलकर उसके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढी। काफी खूबसूरत और होनहार भी थी, और बहुत ही ज्यादा अपने रिश्तों को निभाने वाली थी। अब उसके बाद वो उस लड़की का फोटो अपने भाई को दिखाते हैं, और कहते हैं कि भाई, ये लड़की हमने तुम्हारे लिए ढूंढी है। उसके बाद उनका भाई उस फोटो को देखता तक भी नहीं है, और एकदम से कह देता है कि बहन, तुमने जो लड़की मेरे लिए ढूंढी होगी, वो अच्छी ही होगी। मुझे फोटो नहीं देखना, तुम उससे मेरी शादी कर दो, और जो भी लड़की तुमने ढूंढी होगी, वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इसके बाद तीनों बहनें मिलकर अपने भाई की अच्छी तरह से धूमधाम से शादी करती हैं। शादी हो जाती है, नई दुल्हन घर के अंदर आती है, और जो कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, वो बड़ा ही सम्मान किया करती है, उसकी बहनों का भी और उसका भी। और घर पर अगर कोई आ जाता तो उसकी भी इज्जत अच्छी तरह से किया करती। तो कलेक्टर साहब घर का अच्छी तरह से बस गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जहां पर बहनों ने मजदूरी करके बचपन के वादे के लिए अपने भाई को कलेक्टर बनाया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी दोस्तों, इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। इन कहानियों के अंदर बहुत कुछ सीखने को होता है। हमारा उद्देश्य केवल यही होता है कि आप लोग कुछ सीखें, और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई करें। जैसे इस कहानी में ये लड़का काफी गरीब था, और बहुत ही तंगहाली से गुजर रहा था, लेकिन तब भी इसने मेहनत करके अपने मुकाम को हासिल किया, और एक इतनी बड़ी पोस्ट पर आया, जिस पोस्ट पर लाखों करोड़ों रुपए से भी नहीं आया जा सकता। दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप लोग अपना इतना प्यार दे रहे हो, इसके लिए आपको दिलो जान से कोटि कोटि धन्यवाद।